जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज के दिन तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। जो भी मनुष्य एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुनता है उस पर भगवान विष्णु और तुलसी माता की विशेष कृपा होती है। उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। कभी भी उन्हें आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। तुलसी माता की कथा जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और व्यक्ति के जब पाप और ताप नष्ट होते हैं तो उनके पुण्य का उदय हो पाता है और सभी प्रकार के फिर सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माता तुलसी जो कि अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और भगवान विष्णु को जो कि तुलसी अति प्रिय होता है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु उस पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं और जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आते जाते। इसलिए चाहिए कि माता तुलसी का पूजन करें और तुलसी वृक्ष के नीचे जो कि दीपक जलाना चाहिए। इससे माता तुलसी अपना कृपा प्रदान करती हैं। माता तुलसी के विवाह जो कि भगवान शालिग्राम के साथ पूरे विधि विधान के साथ कार्तिक के महीने में हुआ था और प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन के साथ साथ माता तुलसी का पूजन करते हुए कथा भी श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता तुलसी का कृपा प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। अगर आप एकादशी व्रत, द्वादशी पारण तिथि के दिन ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हो। तो तुलसी से जुड़ी हुई एक कथा जो कि बड़ा ही प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके दिव्य अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक जो कि आगे चलकर जलांधर के नाम से पराक्रम में दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जलंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर जो कि महाराज था, अपनी सत्ता के मध्य में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से फिर परिजात होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुँच गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलांधर की पत्नी वृंदा अब पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलांधर ना तो मारा जाता था और ना ही परिचित होता था। इसलिए जलांधर का नाश करने के लिए वृंदा के पति वृत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुँचे। वहाँ वृंदा अकेली ही भ्रमण कर रही थी, वहाँ पर घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलांधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर को प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलांधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था।
अपने पति की यह दशा को देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलांधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का जरा भी पता न चल पाया। जलांधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता से व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलांधर जोग भगवान शिव से युद्ध कर रहा था। वह युद्ध में हार गया और मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह कदापि होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई वहाँ पर तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगे। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ पर यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकती। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बारंबार माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रही तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं और पापों से मुक्त होकर कुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्ति हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं, उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करता है, भगवान शालिग्राम का पूजन करता है, तुलसी माता का पूजन करता है, उन्हें सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु की कृपा से, माता तुलसी, माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अब सुनिए विष्णु भगवान की आरती। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, व्रत रखने तथा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने या श्रवण करने से जीवन में आने वाली सभी प्रकार की विपत्तियों और संकटों का नाश होता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही अनजाने में हुई पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापन कुंसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अकुंज से फेदने के कारण ही इसका नाम पापन कुंसा एकादशी हुआ। इस दिन मौन रहकर भागवत स्मरण तथा भजन कीर्तन करने का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध होता है और मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को कठिन तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पाप कुंसा एकादशी का महत्व बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यह एकादशी पाप का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहारी किया जाता है।
इससे शरीर स्वस्थ और मन प्रफुल्लित रहता है। आइए जानते हैं पापकुंसा एकादशी का शुभ मुहूर्त के बारे में। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 तक होगा। उदय तिथि के नियम अनुसार आश्विन शुक्ल एकादशी 14 अक्टूबर को है, इसलिए पापकुंसा एकादशी व्रत 14 अक्टूबर को रखना अति उत्तम रहेगा। हालांकि कई लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अगर विजयादशमी 12 अक्टूबर को है तो एकादशी 13 अक्टूबर को होना चाहिए, पर एकादशी व्रत ऐसे नहीं रखा जाता है। एकादशी व्रत के लिए हमें उदय तिथि और द्वादशी तिथि को ध्यान में रखना होता है और इसे देखते हुए ही इस पर 14 अक्टूबर को पापकुंसा एकादशी का व्रत रखना अधिक शुभ रहेगा। पापकुंसा एकादशी व्रत का पालन अगले दिन 15 अक्टूबर को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। 15 अक्टूबर को पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 से सुबह 8:15 तक रहेगा। आपको इसी समय व्रत का पारण करना चाहिए। 14 अक्टूबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:02 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:52 रहेगा। अब आइए जानते हैं 14 अक्टूबर के शुभ समय के बारे में। तो इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:42 से सुबह 5:31 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:02 से दोपहर 2:48 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 5:52 से शाम 6:17 तक और अमृत काल शाम 6:09 से शाम 7:37 तक रहेगी। 14 अक्टूबर को राहु काल सुबह 7:48 से सुबह 9:14 तक रहेगा। राहु काल दिन का अशुभ समय होता है, इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं पापकुंसा एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत 10वीं तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत विधि पूर्वक पूरा की जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें और उन्हें तुलसी जल अर्पित करें। फल का भोग लगाएं और एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को या जरूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पारण में चावल अवश्य खाना चाहिए। इसके अलावा आपको पारण में आंवला खाना चाहिए, इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पापकुंसा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में हरे विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद। के दिन करके अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। किसी लंबे समय से चली आ रही परेशानी दुख को दूर कर सकते हैं। अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं और दशहरा के दिन माता लक्ष्मी की असीम कृपा और सुख समृद्धि पा सकते हैं। साथ ही अपने सौभाग्य को भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या होगी दशहरा के दिन की पूजा विधि
और पूजा के शुभ मुहूर्त, यह सब जानना है तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। शारदीय नवरात्रि खत्म होते ही 10वें दिन विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्यौहार को पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है। इस दिन प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसके अलावा इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर का वध भी किया था। इसलिए इस दिन को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल इस दिन रावण का पुतला बनाकर फूंका भी जाता है। इस बार आश्विन मास की 10वीं तिथि की शुरुआत 12 अक्टूबर सुबह 10:58 से होगी और 10वीं तिथि का समापन 13 अक्टूबर सुबह 9:08 पर होगा। ऐसे में दशहरा का पर्व 12 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन अपराह्न का पूजा का समय दोपहर 1:01 से लेकर 3:03 तक है। विजयदशमी पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:02 से दोपहर 2:48 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 46 मिनट तक रहेगी। आपको इसी शुभ मुहूर्त में दशहरा की पूजा करनी है। आइए अब जानते हैं दशहरा के दिन की पूरी पूजा विधि। दशहरा की पूजा के लिए आपको गाय का गोबर, दीपक, धूप और बत्ती, जनेऊ, रोली, मूली, चावल, कुमकुम और चंदन आदि सामग्री की आवश्यकता होगी। अभिजीत मुहूर्त में ही विजयदशमी की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। हमेशा ईशान कोण में दशहरा पूजन करें। पूजा स्थान को पहले गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद कमल की पंखुड़ियों से अष्टल तल बनाएं। इसके बाद देवी अपराजिता, भगवान श्री राम और माता सीता से सुख समृद्धि की मनोकामना करें। अब अष्टदल के बीच में अपराजित है नमः, इस मंत्र का जाप करें और माँ दुर्गा के साथ भगवान श्री राम की पूजा करें। अब रोली, अक्षत, फूल आदि की पूजा सामग्री माँ दुर्गा और भगवान श्री राम को चढ़ाएं। आप भगवान श्री राम और माता रानी के साथ इस दिन हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा करना अत्यंत शुभ होता है। अब श्री राम और माता दुर्गा की आरती करें और जयकार भी लगाएं। अगर आप इस दिन वही खाते या शास्त्रों की पूजा कर रही है तो पूजा स्थल पर इन चीज़ों को भी रख दें और इन पर भी रोली और अक्षत लगाएं। अब भगवान को भोग अर्पित करें। याद रहे ये भोग घर पर बिना लहसुन प्याज के बने हुए और सात्विक ही होने चाहिए। ये भोग मीठे या नमकीन दोनों ही हो सकते हैं। साथ ही इस दिन आप भगवान को मिठाइयों और फलों का भोग भी लगा सकते हैं। पूजा पूर्ण होने से पूर्व माता की आरती करें। भगवान से पूजा के दौरान जाने अनजाने में आपसे हुई सभी गलतियों की माफ़ी अवश्य मांगे और फिर भगवान को लगाए गए भोग के प्रसाद के रूप में बांटें। दशहरा के दिन मांगलिक कार्य जैसे किसी नए काम की शुरुआत करना, वाहन, आभूषण आदि सामान खरीदना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दशहरा के दिन अपनी स्थिति के अनुसार दान दक्षिणा दें और गरीबों को भोजन अवश्य कराने का प्रयास करें। अब जानिए दशहरा के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय जिन्हें करके इस दिन आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। दशहरे या विजयदशमी के दिन अगर नीलकंठ के दर्शन हो जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही रावण दहन के बाद गुप्त दान करना और लक्ष्मी माता का ध्यान करके झाड़ू का दान करना भी बहुत ही लाभदायी माना जा गया है। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होता है और जीवन में शुभता, धन, समृद्धि बढ़ती है। दशहरे के दिन देवी माता के सामने जौ बोया जाता है। उसकी जयंती को माथे पर रखें और उसको धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि के संयोग बनते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए दशहरे के दिन नारियल लें और उसे पीले कपड़े में लपेट दें। उसके साथ एक जोड़ा जनेऊ
सवा पाव मिष्ठान पास के किसी राम मंदिर में रख दें। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में तरक्की के सहयोग बनते हैं और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दशहरे के दिन शाम के पेड़ की पूजा करना भी शुभ फलदायी होता है। इस दिन शमी के पेड़ की पूजा करके दीपक जलाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं या संकट खत्म नहीं हो रहे हैं तो एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार बाल लें। उस नारियल को जहाँ रावण दहन हो रहा हो उसकी आग में डाल दें। नारियल को आप घर के सभी सदस्यों के ऊपर से भी बांट सकते हैं। ऐसा करने से परिवार पर जो भी संकट आता है वह दूर हो जाएगा और बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। दशहरा के दिन जया विजया देवी की पूजा अर्चना अवश्य करें। शाम के समय तारा उदय होने पर अपने मोहल्ले की सीमा के बाहर घूमकर आए और देवी माता के मंदिर के सामने जयकारा लगाए। इससे जया विजया देवी प्रसन्न होती है और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही तरक्की के शुभ सहयोग बनते हैं। दशहरा पर सुंदरकांड की कथा कराने से भी रोग और मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही इस दशहरा के दिन एक फीट करके टुकड़े को सभी घर के सदस्यों पर से वार कर उसे छत या सुनसान जगह पर खुद से पीछे की ओर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए फेंक दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यदि आपका मन उदास रहता है, आप अपने लक्ष्य से दूर हटते जा रहे हैं तो दशहरा से लेकर शरद पूर्णिमा तक चंद्र दर्शन अवश्य करें। हर रोज कुछ समय चंद्रमा की रोशनी में बैठें। ऐसा करने से चंद्रदेव प्रसन्न होंगे और आपकी सभी परेशानियां दूर कर देंगे। अगर आप अपने जीवन में हर तरह का सुख साधन पाना चाहते हैं तो दशहरा के दिन मंदिर में सिक्कारे का आटा दान करें। साथ ही दशहरा के दिन सुबह स्नान के बाद हनुमान जी को गुड़ और चना एवं शाम के लड्डू का भोग लगाकर प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यताओं के अनुसार रावण दहन के बाद उसकी राख लाना बेहद शुभ होता है। इस राख को अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए। इससे बरकत बढ़ती है, साथ ही आय के नए स्रोत बनते हैं। यह बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इससे सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। व्यक्ति को साल भर तक कोई कष्ट और रोग नहीं होते। ऐसे ही और ज़रूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता रानी। दोस्तों, माता भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। पहले सुनिए दुर्गा सप्तशती देवी कवच। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और जो आप तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा संकट माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा 9वें सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटपूर्ण अवस्था में हो तो वह मनुष्य यदि जगजननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वराही का महिष, ऐनेन्द्री का ऐरावत, नामक हाथी और वैष्णवी का गुरूर है। महेश्वरी
बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी लक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती है। श्वेतवर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्राह्मणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ है। समस्त देवियाँ अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सुसज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियाँ हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मसूल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शास्त्र सुबोधित रहते हैं। उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों के अभय प्रदान करता है। महाभय नाशनी, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त है। महारौद्रे तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी और दृष्टि पात्र भी नहीं कर सकता। हेनेंद्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे और आग्नेय शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करे। वराही देवी दक्षिणा दिशा में, खंडक धारणी नैऋत्य कोण में, वाणिनी शक्ति पश्चिम में तथा मृग वाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे। कुमारी शक्ति उत्तर में, शूल धारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करे। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति दाहिनी और अपराजित शिखा में उद्धोतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भव्य में यशवर्णी, भूमध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा शक्ति मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल्य भाग में सांकरी शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृतकला और जीभ की रक्षा सरस्वती करे। मेरी दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्रघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी ठूठी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्राकाली ग्रीवा की तथा धनुधारी शक्ति मेरे मेरुदंड रीढ़ की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकबूरी, दोनों कंधों की खंडगिनी एवं ब्रजधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की सुलेश्वरी और कुची भाग की सुलेश्वरी रक्षा कर। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की एवं शूल धारणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामनी एवं गुप्तांग में महेश्वरी मेरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषा वाहिनी कूदा की रक्षा करे। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाले महाबला मेरे जंघा की रक्षा करे। दोनों पैरों की ठूठी की नरसिंही, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की अंगुलियों की श्रीदेवी तथा तलुओं की रक्षा तलवासिनी करे। दंशरथ तथा कराली नखों की उदकेश्वरी देवी, केशों की कौबेरी, रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पीत की, पदावती पदाकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नसराशि में उत्पन्न तेज की तथा उभेदा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करे। ब्राह्मणी सुख की, छनेश्वरी छाया की, धर्मधारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करे। ब्रजहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय
योगिनी एवं हमारे सत्व, रंज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। बढ़ाई आयु की वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश, कृति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी, पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्य की रक्षा करें। सुपथा, देवी पथ की, क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजय देवी भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है, उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है, उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस व्यक्ति की इच्छा करता है, वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलता है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं, उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रैलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी सतायु होता है तथा उसकी सभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे अस्थावर विष, कनेर भाग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्प, विषु आदि के दर्शन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम, देवतादि, जल उत्पन्न, उपेत सीधी समस्त देवतादि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले का विशिष्ट रूप, डाकिनी, शाकिनी तथा अंतरिक्षचारी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, विताल, कुंडमान तथा भीषण भैरवादि समस्त अनिष्ट कारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठ्यकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कृति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अंतर जो सप्तशती का पाठ करता है, वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कान युक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रीति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंदपूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त हुआ। आप सुनिए अगला श्लोक। मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूप जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सौधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा कालरात्रि, आपकी जय हो। हे मधुकैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्मप्रदे देवी, आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मुंड एवं रक्त बीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शंभु, निशंभु और ध्रुमाक्ष नामक दैत्यों की संहारिणी हे देवी, तुम मुझको रूप, यश, सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो।
वंदनीय चरना और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप, यश और कीर्ति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिंत्य स्वरूपा एवं अचिंत्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी, तुम मुझे रूप, जय और कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी हे चंडी के देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप, यश, सुकृति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडिके देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप, जय और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण खींचते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी, ब्रह्मा द्वारा वंद परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं को क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचिपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को दालन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त जनों को अत्यंत आनंद प्रौधनी है हे अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्रोत का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। इस प्रकार अर्गला स्तोत्र समाप्त हुआ। आप सुनिए कीलक स्रोत। मार्कंडेय जी मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों ऋग, यजु और साम के समान है, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत है, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के अंडभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ के उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्रोत के पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती है। उच्च नादि कर्मों की सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र मंत्र तनादि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक के पाठ मात्र से बिना तंत्र मंत्र तथा औषधियों की उच्चाटनादि क्रियाएं संपन्न होती है तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य मंत्रों के जपादि से जो फल प्राप्ति होती है, वही केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंकरा रूपी प्रसन्न के समाधान से भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है।
दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को किलित कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या अष्टमी को स्थित चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती है, क्योंकि सप्तशती के फल को शिव जी ने किलित कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अंतकाल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चाताप ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है, उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मंदर स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती की कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। इस प्रकार कीलक स्तोत्र समाप्त हुआ। तो दोस्तों, कवच, अर्गला और कील, इस तीनों को बोले बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि गलती ना हो और जगदम्बा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करनी। तुमको निसी दिन ध्यावत, तुमको निसी दिन ध्यावत, हरे ब्रह्मा शिवेरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृदे मंद को उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजद खंडगे खपर धरी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटि के चंद्र दिवाकर, कोटि के चंद्र दिवाकर, राजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदार, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। ध्रुम बिलोचन नैना, ध्रुम बिलोचन नैना, निशि दिन मदिमाती। ओम जय अम्बे गौरी।
चंडे मुंडे सहारे सुनिते बीजे हरे ओ मैया सुनिते बीजे हरे मधु कैटब दो मारे मधु कैटब दो मारे सूर्य भय ने करे ओम जय अम्बे गौरी ब्राह्मणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी ओ मैया तुम्हें कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम्हें शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो ए मैया नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजे डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम्हें ही जग की माता तुम्हें ही हो भरता ओ मैया तुम्हें ही हो भरता भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित बड़हु अवधारी हो मैया बड़हु अवधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बात